खेती से जितने भी संबंधित जो भी इक्विपमेंट हो या फिर कृषि से जो भी बीज हो, वो सारे हमें यहाँ मिल गए आसानी से। यहाँ तक कि हमें पौधे भी आसानी से मिल गए और कुछ ज़्यादा ये नहीं था, बहुत ही बाहर से चीप रेट में ये मिला और क्वालिटी भी हमें। स्पैथीफैलम ये ऑक्सीजन मतलब बेस्ट ऑक्सीजन प्लांट है। रूम में रखिए इंडोर में बेस्ट होगा, ऑक्सीजन अच्छा मिलता है। हम लोग किसान ही, हम लोग अपना खेती करते हैं, लेकिन आने को कुछ दिखाई दे रहा है जिससे कुछ और ज़्यादा खेती करने की हम लोग को प्रेरणा मिलती है। तो नया नया कुछ फसल उगाने में या बीज कुछ करने में हम लोग को कुछ प्रेरणा मिलती है। तकनीकी चीज़ें हैं और किस तरीके से वैज्ञानिक तरीके से खेती की जा सकती है वो सीखने को मिल रही है। हाँ, यहाँ कुछ वैज्ञानिक तरीके से किस तरह खेती की जाती है कुछ प्रेरणा यहाँ मिल रही है। हम लोग घूम रहे हैं, देख रहे हैं, यहाँ कुछ व्यवस्था ठीक की गई है। हम लोग को इससे कुछ और ज्ञान मिल रहा है कि किस तरह खेती की जाती है। 2025 बिहार दिवस बहुत खास है और जिस तरीके से बिहार दिवस की तैयारियां की गई है, अलग अलग प्रदर्शनियां लगाई गई है, वो अपने आप में अनोखी है और खास है। कृषि बिहार का एक अहम हिस्सा रहा है और वो हर अंगों में खास रहा है और वो सर्वोपरि रहा है, क्योंकि बिहार की बात करें तो कृषि के बिना कुछ भी नहीं है। यहाँ के काफ़ी जो आबादी है वो खेती किसानी से जुड़ी हुई है और बिहार दिवस पर यहाँ पर कृषि विभाग का भी यहाँ पर प्रदर्शनी जो आप देख सकते हैं, प्रदर्शनियाँ लगाई गई है अलग अलग, लेकिन यहाँ पर कृषि का जो ये प्रदर्शनी है वो बेहद खास है। कृषि को दर्शाती है, बिहार को रिप्रेजेंट कर रही है। तो क्या कुछ नज़ारा है, किस तरीके से बिहार दिवस को लेकर लोगों में उत्साह है और कृषि को जो आगे बढ़ाने की कोशिश की गई है, एक ये प्रदर्शनी के द्वारा जो मिसाल पेश की गई है और ये भी सीख देने की कोशिश की गई है या फिर एग्जाम्पल कह लीजिए, और युवाओं में काफ़ी कुछ कृषि को लेकर किस तरीके से उन पर सकारात्मक ये संदेश जाए, असर पड़े, उसको लेकर ही हम जानते हैं और बात करते हैं कि आखिर क्या कुछ उन पर सकारात्मक असर ये बिहार के कृषि प्रदर्शनियों के रूप में उभर कर आएगा, देखने को मिलेगा। यहाँ पर काफ़ी हर वर्ग के लोग, बच्चे, महिलाएं, युवा सब आ रहे हैं और क्या लग रहा है कि ये जो इस तरीके से एक पेश करने की कोशिश की गई है कृषि उद्योग के ये प्रदर्शनी को लगाकर, उन पर क्या इसका असर पड़ेगा, आइए जानते हैं। बिहार दिवस 2025 काफ़ी खास है। इस कृषि का यहाँ पे प्रदर्शनी लगाने की कोशिश की गई है और अब बड़ा अच्छा है। ये आपको पौधे भी हाथ में नजर आ रहा है, क्या लग रहा है, इससे क्या युवाओं में वो संदेश जाएगा? यही है कि एक तो इससे पर्यावरण के लिए सबसे भी ये है, क्योंकि वो सबसे भी हमें ज़रूरी है, क्योंकि इससे शुद्ध ऑक्सीजन और आजकल जो हम लोग देखे हैं कितना गर्मी जो आ रहा है ना, पड़ रहा है, उसके लिए हमने सोचा कि चलो और कुछ भी नहीं तो एक पौधा तो खड़ जाना चाहिए यहाँ से, जो कि तो कहीं ना कहीं जो संदेश देने की कोशिश की गई है कि युवाओं को भी कृषि से जोड़ा जाए। बिहार एक कृषि प्रधान देश रहा, मतलब राज्य रहा है और हर एक बिहारवासी ज़्यादातर कृषि से जुड़े हुए हैं। ये बड़ा अच्छा संदेश है, आप युवा है, इसका असर देखने को मिला। ये पौधे भी लेके जा रहे हैं, क्या चाहते हैं कि युवा भी कृषि से जुड़े, उनका भविष्य कृषि से उज्जवल हो। जी, हमारा बिहार कृषि प्रधान देश है, तो और हम लोग कृषि से रिलेटेड है, तो एक तो ये बनता था, ये कृषि ये लगा हुआ है कृषि विभाग का, तो इसमें तो एक तो जाना चाहिए। यहाँ पर क्या वो महत्वपूर्ण बातें रही जो आपको खास दिखाई दी यहाँ पर आके कृषि प्रदर्शनी के अंदर? कृषि प्रदर्शनी के अंदर हम आते हैं जो कि हमें खेती से जितने भी संबंधित जो भी इक्विपमेंट हो या फिर कृषि से जो भी बीज हो, वो सारे हमें यहाँ मिल गए आसानी से। यहाँ तक कि हमें पौधे भी आसानी से मिल गए और कुछ ज़्यादा ये नहीं था, बहुत ही बाहर से चीप रेट में ये मिला और क्वालिटी भी हमें अच्छी। चलिए, तो ये कुछ बच्चे हमारे साथ है, क्या लग रहा है बाबू, ये जो प्रदर्शनी अनोखे तरीके से लगाई गई है, क्या ये पौधे तुम्हारे हाथ में, क्या लग रहा है, किसी घर पे लगाओगे, यहाँ पे आके कैसा लगा है, यहाँ से क्या सीख मिली और क्या सीख मिली कि ये जो पौधे हैं वो किस तरीके से हमारे ज़िंदगी को जोड़ते हैं, हमारे सांसों को जोड़ते हैं, ये हवा देती है, तो क्या लग रहा है इस पौधे को लगाना चाहिए? क्या कहोगे कि तुम्हारे उम्र के जितने भी बच्चे हो वो भी पौधे से प्रेम करें? तो अब क्या लग रहा है इस पौधे से क्या कुछ असर देखने को मिलेगा? जिंदगी में कितने मायने रखते हैं पौधे? इस पौधे से सांस भी सकता है, अच्छा होता है। तो ये पौधे यहाँ से ले जाना एक ये अलग संदेश है। आप देख सकते हैं ये बच्चे हैं और लेकिन फिर भी ये एक मैसेज दे रहे हैं कि हमारे ज़िंदगी में पर्यावरण एक बहुत महत्वपूर्ण मायने रखता है और बच्चे जिस तरीके से पौधे को लेकर जा रहे हैं, तो ये तो देखने को मिला कि वाकई में कृषि से कुछ तो असर देखने को मिल रहा है कि काफ़ी युवा भी इससे अपने आप को जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आइए कुछ और लोगों से हम बात 2025 को एक अलग रूप में पेश करने की कोशिश की गई है। यहाँ पर जो ये दिखाई दे रहा है बिहार दिवस का, ये कृषि विभाग का प्रदर्शनी लगा हुआ है। क्या लग रहा है कि बिहार को जोड़ रहा है, किसे क्या कुछ बिहार में विकास हो रहा है।
विकास तो हो रहा है, लेकिन जिस तरीके से कृषि से जोड़कर पेश करने की कोशिश की गई है, बिहार की पहचान कृषि से बहुत बड़ी है। तो क्या कुछ लग रहा है प्रदर्शनी से सकारात्मक असर देखने को मिलेगा? हाँ, कृषि के लिए बहुत यहाँ अच्छा उपकरण दिया गया है, जिससे इस उन्नत कृषि किया जा सकता है, तो बिहार का विकास हो सकता है। तो यहाँ से क्या कुछ लेकर जाएंगे, क्या लेकर जाना चाहते हैं जो आपके जीवन में प्रभावशाली पौधे हो या अलग अलग जो चीज़ें हो? पौधे तो सभी के लिए उपयोगी है, लेकिन खेती करने वाले उपकरण जो है, जो मूल रूप से किसानों के लिए ही। तो यहाँ पर काफ़ी उपकरण भी हैं जिनको लेकर जो खेती से समस्याओं से जूझ रहे हैं किसान, उनको भी पेश करने की कोशिश की गई है। आपके लिए किस तरीके का उपकरण रहा जो काफ़ी सहायक मंच सिद्ध हो सकता है? अभी के युग में तो सभी उपकरण ही सहयोगी है, क्योंकि अभी हमेशा मजदूरी बढ़ गया है, इसके लिए उपकरण से जल्दी काम किया जा सकता है और खेती में विकास भी किया जा सकता है। तो यहाँ पर काफ़ी कुछ है जो कृषि से सीखा जा सकता है ना? कृषि से काफ़ी वो महत्वपूर्ण बातें हैं जो वो अच्छी है और खेती किसानी से जुड़े किसानों के लिए सहायक मंद है वो। जानकारी लिया से जा सकता है किसान के कार्य जो भी उपकरण लगाया गया है, ये बहुत ही अच्छा प्रदर्शनी है। एक स्थान पर सभी वस्तुओं को रखा गया है देखने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि कृषि विभाग का ये नर्सरी का ये प्रदर्शनी है। यहाँ पर काफ़ी सारे अलग अलग किस्म के पौधे हैं जो कि बिहार दिवस 2025 के उपलक्ष्य पे यहाँ पर पेश की गई है और काफ़ी लोगों को पौधे से जोड़ने की कोशिश की गई है। पर्यावरण जो कि हमारे जीवन पे बहुत प्रभावशाली असर डालता है, पर्यावरण के बिना हमारी ज़िंदगी अधूरी है। तो हमारे साथ मौजूद है ये जिनके ये नर्सरी है, बताएंगे कि किस किस किस्म के। सर, यहाँ पे जो पौधे हैं वो कौन कौन से खास है, आप बताइए। ये जैसे कि खास है रोजमेरी, जो बालों के लिए भी फायदेमंद है, पेट के लिए भी इसका परफ्यूम भी बनता है। उसके बाद है स्पैथीफैलम, ये ऑक्सीजन मतलब बेस्ट ऑक्सीजन प्लांट है। रूम में रखिए, इंडोर में बेस्ट होगा, मतलब ऑक्सीजन अच्छा मिलता है। ये पंसेटिया है, इंडोर प्लांट है। ये सब फुल्ली इंडोर प्लांट है ये दोनों, जो कि रूम में रखिए खूबसूरती बढ़ाइए, ऑक्सीजन भी मिलेगा आपको। इधर परमानेंट प्लांट है, जैसे ये टिकोमा डॉर्फ है, उधर वेली है, इधर पेंटास है, बोगनविलिया। हमारे पास ये नया टाइप का मल्टी ग्राफ्टिंग बोगनविलिया है, एक में 5 कलर। जैसे वैसे ही बहुत सारे ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं हमारे पास अलग अलग किस्म का, जैसे कि ये इधर ब्रोकन हार्ट है, ये मार्बल मनी प्लांट है, गोल्डन है, फिलोडेंडर पिंक प्रिंसेस है, जनाडो। मतलब बहुत सारे वेराइटी हमारे पास, लगभग 150 वेराइटी हमारे पास है ऑर्नामेंटल में और फ्लावर्स मिलाकर। इन सारे पौधों का क्या अलग अलग वो जड़ी बूटियों में काम आते हैं असर है, जो कि एक मानव जीवन के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण है। उन्हें हर तरीके से वो फायदा पहुंचेगा जो एक ज़िंदगी में ज़रूरत होती है, बुनियादी रूम में रखने से बेहतर होता है। ऑक्सीजन, एयर फ्रेश मिलेगा आपको, वातावरण स्वच्छ रहेगा, मतलब आपका क्या बोलते हैं उसको, फैमिली का भी वातावरण अच्छा लगेगा। इसलिए ये सब रूम में रखने लायक है पौधा। ये फुल्ली इंडोर प्लांट्स है हमारे पास। एक ताजगी महसूस होगी, वातावरण को स्वच्छ बनाएगी। जी, तो क्या लग रहा है कि यहाँ पर बिहार वासियों के अंदर वो उत्सुकता है पौधे के खरीदते हुए वो नज़र आ रहे हैं? जी, वैसा है उत्सुकता। काफ़ी सारे पौधे हमारे यहाँ बिके हैं और अभी आज ही ओपनिंग हुआ है दोपहर के बाद, लगभग 4:30 बजे करीब। तो ओपनिंग के अभी 2 दिन और मिला है, मंडे तक। पौधे अच्छे नहीं, आज तो फर्स्ट दिन है तो थोड़ा कम बिक रहा है, अगले दिन अच्छा बिकता है। तो आप देख सकते हैं कि भूमि संरक्षण की जो निर्देशालय बिहार की जो ये प्रदर्शनी है वो काफ़ी खास है। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसमी अनुकूल खेती करने की भी वो जो बातें हैं वो किसानों तक पहुँचाने की कोशिश की गई है। चाहे फिर सब्जी की खेती कह लें, ये पर एक छोटी सी प्यारी सी ये प्रदर्शनी है पर वाकई में काफ़ी कुछ दर्शाती है, यानी कि
कृषि को लेकर, भूमि से जुड़ने को लेकर अगर जो किसान है वो चाहे तो वो यहाँ से काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से कहा जाता है कि अगर पुरुष और महिलाएं एक साथ मिलकर काम करें तो असंभव को भी संभव कर सकती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से महिला और पुरुष बैठे हैं और यहाँ पर भूमि संरक्षण निर्देशालय द्वारा ये जो प्रशिक्षित किसानों को करने की जो कोशिश की गई है बड़ी प्यारी है। यहाँ पर कुआं, तालाब और या फिर नलकूप कह लें, वो सब बड़ी प्यारी प्यारी मूर्तियों के रूप में पेश करने की कोशिश की गई है। जिस तरीके से यहाँ पर बिहार वासियों को जोड़ने की कोशिश की गई है कि वो खेती करे अलग अलग तरीके से और अपने विरासत को वो संजोए रखें, वो वाकई प्यारी है और सराहनीय भी है। हम उम्मीद करते हैं हमारा बिहार और विकसित हो और बिहार एक पिछड़े राज्य के रूप में नहीं बल्कि एक शक्तिशाली राज्य के रूप में वो उभर कर सामने है। बिहार दिवस के उपलक्ष्य पे जिस तरीके से 2025 में एक भूमि संरक्षण विभाग का ये प्रदर्शनी पेश जो करने की कोशिश की गई है, जो भूमि से जोड़ने की कोशिश की गई है, क्या लग रहा है कितना प्रभावशाली है ये प्रभावशाली बहुत अच्छी है क्योंकि बच्चे लोग के लिए क्या देखने का काफ़ी अच्छा चीज़ मिल रहा है कि वो तो बच्चे लोग के चापाकल, कुआं, तालाब, खेत देखा नहीं है बच्चे लोग, तो देखने में काफ़ी उसको अच्छा लग रहा है, जो कुछ नया चीज़ मिल रहा है देखने को बच्चे लोग। जी, आपने बड़ी अच्छी बात की है। इस बार का ये थीम भी है कि समृद्ध बिहार, विरासत जो पीछे छूट चुकी है उसे आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। भूमि से बच्चे को ये सब देखने को मिल रहा है, ये सब अभी के बच्चे पहले ये सब देखे नहीं है, इसलिए अब इन लोग को ये सब जो लगा हुआ है तो अभी बच्चे को देखने को भी मिल रहा है। जो विरासत पीछे छूट चुकी थी उसे फिर एक ताजगी भरी याददाश्त को जोड़ने की कोशिश की गई। जो वो भूल चुके, जो कभी देख नहीं पाए, उन्हें इस पहले की जो चीज़ें क्या थी हमारे विरासत में उसे उभारने की कोशिश की गई है। जी, वो अच्छी चीज़ है। तो क्या लग रहा है, आप एक महिला है, क्या आपको लग रहा है कि महिला को भी कृषि से जोड़ना चाहिए? और जिस तरीके से भूमि विभाग का है उस पर क्या लग रहा है, बिहार में महिलाओं को आगे आना चाहिए कृषि से जुड़कर? कहीं आगे हैं, अभी भी आगे हैं, कहीं ना कहीं महिला योगदान रहता है। बिना महिलाओं का कोई काम होता नहीं है कृषि में, तो और भी नहीं, कृषि में महिलाओं भी आगे कि ये प्रभावशाली सकारात्मक रूप से इस प्रदर्शनी के जो भी दृश्य है, नज़ारे हैं, वो असर लोगों पे डाल रहे हैं, प्रभावित कर रहे हैं। बड़ी सी बच्ची जुड़ी हैं, वो भी भूमि संरक्षण विभाग की प्रदर्शनी को देखने आई है बिहार दिवस के उपलक्ष्य में। कैसा लग रहा है बाबू? आपने देखा कि काफ़ी सारे कुआं हैं, नलकूप है, क्या लग रहा है ये देखकर, कैसा महसूस हुआ? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्या कुछ इससे सीखने को मिली आपको? बहुत कुछ। जो चीज़ हम नहीं देखे वो आज हमको देखने को मिला है। बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो क्या सीख के जाओगी यहाँ से? बहुत कुछ। तो चलिए, आपने देखा कि ये छोटी सी प्यारी बच्ची जिस तरीके से कि प्रदर्शनी को पेश करके कहते हैं युवाओं को जोड़ने की कोशिश की गई है, खास करके बच्चे जो कभी कुछ वो विरासत को नहीं देख पाए, उस तरीके से वो देख रहे हैं। तो ये बड़ा कुछ असरदार है और हमारे साथ कुछ युवा भी हैं। क्या आप सब क्या बोलना चाहेंगे? क्या असरदार है इस प्रदर्शनी का जो लक्ष्य है वो लोगों पर कितना असर डाल रहा है? बहुत असर डाल रहा है। जैसे कि देखिए, अब जो बच्चे थे, जैसे बच्चा लोग का ये लोग नहीं देखा है और हम लोग तो कुछ तो देखे हैं, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है देखकर। तो चलिए, ये भूमि से जोड़ने की कोशिश की गई है। ये प्रदर्शनी काफ़ी अनोखी नज़र आ रही है। किस तरीके से एक कृषक महिलाओं और पुरुषों का सहयोग रहा है उसको भी यहाँ पे दिखाने की कोशिश की गई है। काफ़ी सारे वो पुरानी चीज़ें हैं जो पीछे छूट गई थी। तो क्या लग रहा है कि इनसे बहुत कुछ सीख मिलेगी और आगे कुछ कृषि के क्षेत्र में किया जा सकता है युवाओं के द्वारा? बिल्कुल किया जा सकता है। जैसे कृषि के बारे में देखिए बहुत सारा जानकारी दिया जा रहा है। जो लोग बहुत पीछे हैं उन लोग को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। किसी भी फसल के बारे में कोई नहीं जानता है, उसके बारे में प्रेरणा मिलेगा। मैं भी अब इससे ज़्यादा तो हम लोग उतना पता नहीं है कृषि के बारे में, ज़्यादा पता है और इनसे पूछे ये कृषि के बारे में जान। चलिए, बताइए, अच्छी बात है। अगर आप कृषि के बारे में जानते हैं तो हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या जिस तरीके से यहाँ पर कृषि को पेश किया गया है, बिहार एक कृषि से जुड़ा हुआ राज्य रहा है, तो क्या लग रहा है कि जिस तरीके से बिहार दिवस में कृषि को अहम एक स्थान दिया गया है तो आगे चल के युवाओं पे भी असर डालेगी सकारात्मक रूप से? असर तो डालेगी। हम लोग बिहार से ही, हम लोग किसान ही, हम लोग अपना खेती करते हैं, लेकिन आने को कुछ दिखाई दे रहा है जिससे कुछ और ज़्यादा खेती करने को हम लोग को प्रेरणा मिलती है, जो नया नया कुछ फसल उगाने में या बीज कुछ करने में
हम लोग को कुछ प्रेरणा मिलती है। तकनीकी चीज़ें हैं और किस तरीके से वैज्ञानिक तरीके से खेती की जा सकती है वो सीखने को मिल रही है। हाँ, यहाँ कुछ वैज्ञानिक तरीके से किस तरह खेती की जाती है कुछ प्रेरणा यहाँ मिल रही है। हम लोग घूम रहे हैं, देख रहे हैं, यहाँ कुछ व्यवस्था ठीक की गई है। हम लोग को इससे कुछ और ज्ञान मिल रहा है कि किस तरह खेती की जाती है। बिहार की मिट्टी वो शक्तिशाली मिट्टी रही है जिन्होंने कितने अनोखे प्रतिभाओं को जन्म दिया और बिहार एक विभूति विरासत के रूप में इतिहास में दर्ज रहा है और विश्व स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। नालंदा विश्वविद्यालय की बात करें, बोधगया हो या फिर वैशाली, सबसे बड़ी बात जो बिहार दिवस 2025 के उपलक्ष्य पे मिट्टी से जोड़ने की कोशिश की गई है हर बिहार वासियों को, हर देश के लोगों को, वो बड़ी खास है। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर मिट्टी के बड़े प्यारे प्यारे बर्तन बने हैं। मिट्टी से जोड़ने की, मिट्टी की कला को दर्शाती हुई ये प्रदर्शनी पेश की गई है जो कि एक बड़ी अनोखी पहल है। मिट्टी कला गतिविधि के द्वारा भी अलग अलग कलाओं को यानी कि करने की कोशिश की गई है। जिस तरीके से हर एक तस्वीरों को उकेरते हैं हर कोई युवा, इसमें भी अपना अच्छा खासा वो यहाँ से सीख लेकर अपने भविष्य को एक दिशा दे सकते हैं। और आगे बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किलकारी बिहार बाल भवन की ओर से भी ये छोटी पेशकश की गई है कि आप देख सकते हैं किस तरीके से प्यारे प्यारे यहाँ पर भी अनोखे बर्तन बनाए गए हैं। ये भी मिट्टियों के हैं और ये भी दर्शाती है कि बिहार की जो विरासत, बिहार 2025 की बात करें बिहार दिवस की, तो यहाँ पर विरासत को जोड़ने की जिस तरीके से कोशिश की गई है वो अनोखी है। समृद्ध बिहार को वैश्विक मंच पे पहचान दिलाने की कोशिश वो वाकई में अनोखी है और अद्भुत पहल है। आप देख सकते हैं व्यावसायिक शिक्षा कक्ष का भी ये प्रदर्शनी है। जिस तरीके से बिहार में शिक्षा आगे लगातार बढ़ते आया है उसे भी दर्शाने की कोशिश की गई है। उसके बाद स्मार्ट क्लास भी यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है जो कि स्मार्ट क्लास अब वाकई में बढ़ती हुई बिहार में नज़र आ रही है। और स्मार्ट क्लास की सराहना की बात करें तो वो भी अब ज़मीनी स्तर पर काम उस पर हो रहा है और दिख रहा है। फिर बात करें खेल कक्ष की तो खेल से भी बिहार को अब काफ़ी विषयों पर अलग अलग खेल, चाहे वो कह ले हॉकी हो, क्रिकेट हो या फिर कैरम बोर्ड हो, हर वो खेल जो कि बिहार को अब आगे ले जाए उस पर भी कोशिश की गई है इन प्रदर्शनियों के द्वारा। फिर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर विज्ञान तकनीकी प्रयोगशाला वो भी अब उभर के सामने आई है और इन विभागों के द्वारा जो ये अनोखी